जीवित खुदा की खूबी क्या है? जीवित खुदा कभी नियंत्रण नहीं करता, पर लोग कहते हैं कि वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल करता तो इंसान को इच्छा शक्ति क्यों देता? आप सोच सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। तो फिर परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल नहीं करता है। और अगर वो सब कुछ कंट्रोल नहीं करता है और हमको उसने इच्छा शक्ति दी है, तो वो इसलिए दी है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें, हम उसकी बातों को माने। वो चाहता है देखना कि क्या हम उसकी बातों को मानते हैं या हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपनी इच्छा से चलेंगे। ये परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर बार वो कहता है कि बेटे ये काम मत कर, वो काम मत कर, और हम वही काम करते हैं। जब उसने कहा कि ये काम मत कर, वो काम मत कर, हम वही काम कर रहे हैं, तब भी वो हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो जानता है कि अगर हम वो काम करेंगे तो हम गड्ढे में गिरेंगे, पर वो अलाउ करता है क्योंकि वो मेरी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है कि आप आजाद होना चाहते हो, तो वो आपके साथ है। इसीलिए कहा जाता है धरती आकाश एक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। सवाल बस इतना है कि आप आजाद होना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते कि हम अपनी धार्मिक रीतियों में, अपनी चीज़ों में, केवल अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहते हैं, फंसे रहना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, वी आर लाइक एंजॉयिंग गुडनेस ऑफ गॉड। नहीं, हर एक आदमी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जूझ रहा है, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर को जगह दें, जिसने हमारी जिंदगी बनाई। क्या वो हमको सुधार नहीं सकता? या ये वो योग्य नहीं है? जिसने कार बनाया उसको पता है कि अगर कार की जिंदगी खत्म हो जाए तो दोबारा उसे कैसे शुरू करना है। अगर आज मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म सी है, अगर आज हो सकता है आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी खत्म सी है, तो परमेश्वर को पता है कैसे बनाना है। लेकिन आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा। आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा, क्योंकि वही आपको बना सकता है। एकमात्र वही विकल्प है आपके सामने। हम समझते हैं हमारा जीवन साथी हम बना लेगा। नहीं, हम समझते हैं प्रधानमंत्री में बना लेगा। नहीं, हम समझते हैं पुलिस हमें बना लेगी। नहीं, माँ बाप में बना लेंगे। कई हद तक बना सकते हैं, पर वो भी कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। आप जानते ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, और जब तक आप जानते नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, आप जितने भी तीर मारोगे वे सारे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रहे। वो उस तक पहुंच रहे हैं जो दुश्मन ने खड़ा किया है। हमारा दुश्मन वो है जो ये नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी खुशी से जिए। We don't accept our enemy, and our enemy is against God. Our enemy is against the principle of this world. आप मानो या ना मानो, पर ये अंत का समय है और बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप बचना चाहते हो तो परमेश्वर की शरण में आओ। यीशु को जानो, जिसने आपके लिए जान दी और जिसके द्वारा आप जीवन पाते हो। मैंने पाया, इसलिए मैं बांटता हूं। मैं किसी के धर्म को बदलने के लिए उकसा नहीं रहा,
जिस धर्म में आप हो आप उसी में रहो। यीशु मसीह आपकी बाहरी प्रकटीकरण को बदलना नहीं चाहता। आप अपने हृदय को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय चाहता है। हृदय। अगर आप एक बाप हो तो आप समझ सकते हो कि आप अपने बेटे का दिल चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि आपका बेटा बार बार से दिखाए पापा आई लव यू, एंड अंदर से प्यार नहीं करता। आप परमेश्वर को अपने दिखावे के द्वारा खुश नहीं कर सकते। बाहर से तो हम बहुत से धार्मिक कामों को कर लेंगे, बहुत से अच्छा काम कर लेंगे, कहते हैं हम धर्म के काम कर रहे हैं। क्या परमेश्वर उसे पसंद कर रहा है? डू गॉड लाइक इट? नहीं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को ट्रांसपेरेंटली देख सकता है। उसके सामने सब कुछ ओपन है। आप अंदर कुछ और रख के बाहर कुछ और करोगे तो परमेश्वर एक न्यायी है, एक धर्मी राजा है। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर एक धार्मिकता के सिंहासन पर विराजमान है, वो गलत नहीं कर सकता, ना वो गलत देख सकता है। इसीलिए हमें दिल से कई चीजों से मन हटाना है, मन फिराना है। और लोग समझते हैं कि हम इस मन फिराव को अपने आप कर सकते हैं। लोग समझते हैं ये बहुत आसान है, पर असली में हमें अगर मन फिराना है तो केवल एक चीज हमें मदद करेगी। ये बात मैं आपको साफ कह रहा हूँ, क्योंकि यही चीज आपको मदद कर सकती है, और वो परमेश्वर का वचन है, वो बाइबल है। कोई और चीज आपको परमेश्वर के वचन से अलग करेगी, पर आपको परमेश्वर के सामने मन फिराने में, दिल बदलने में मदद नहीं कर सकती। परमेश्वर खुद ही आपको मदद कर सकता है। उसने अपने वचन आपको दे दिए, उसने अपना पुत्र आपको दे दिया, उसने सारे प्रोविजन आपके लिए कर दिए। What else? What else you expect from him? वो क्या करे? अब वो आपकी उंगली पकड़ के जबरदस्ती लेके नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ही आपको विल पावर दिया है। ये उसकी गलती नहीं है, उसने आपको चॉइस दिया है। अगर आप अभी भी सोच लो, अभी भी मान लो कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है, तो वो है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम अपने पापों का अंगीकार कर ले तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोने में सामर्थी है। पर क्या हम अपने पापों को मानेंगे? क्या हम मानेंगे कि हम परमेश्वर के खिलाफ हैं? कई जगहों पर हम उसको जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझ पाए। परमेश्वर वो नहीं है जो हम अपने हाथों से बना सकते हैं। नहीं, परमेश्वर वो नहीं है जो हम इस दुनिया की किसी चीज को बना सकते हैं। जिसने ये सब बनाया उसको आप इससे तुलना कर रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, इस चीज को अगर दिल की गहराई से समझोगे, नहीं, परमेश्वर किसी चीज, किसी सामान, किसी वस्तु जो स्वर्ग में या पृथ्वी पे, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसकी आकृति नहीं बना सकते। वो कुछ ऐसा है जो हम अपने दिल में महसूस कर सकते हैं, दिल में महसूस कर सकते हैं। वो उस पिता की तरह है। शायद मैं आप तक उस प्रेम को पहुंचा पाऊं। प्रभु का आत्मा मदद करे। जैसे एक बेटी अपने डैडी के लिए कंपैशनेट होती है, whenever कभी भी जब वो अपने डैडी को देखती है, it's like डैडी, उस प्यार को महसूस करे। वो यीशु के पास है।